नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, जहां पर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया बस टर्मिनल सेटअप करने जा रही है और इसके लिए दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है और साथ साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम के द्वारा इसके लिए लैंड भी ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों बेसिकली ये बस टर्मिनल सेक्टर 103 के पास बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 7.18 एकड़ की एरिया में। और पहले ये ज़मीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के पास थी, जो अब गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर की गई है। 150 के आसपास बसेस को ये टर्मिनल अकोमोडेट कर पाएगा। इसके साथ साथ पार्किंग बेस, ऑपरेशनल स्पेस और मेंटेनेंस फैसिलिटीज भी यहाँ पर तैयार की जाएंगी। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी और फिर उसी के बेसिस पर इसका कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। अगली दो अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी जैक्सन इंजीनियर्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर फैक्ट्री सेटअप करने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर और इसके लिए वो 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों ये फैक्ट्री टोटल 2 फेजेस में बनकर तैयार होगी मक्सी टाउन के अंदर। ओवरऑल 110 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर इनको अलॉट कर दी गई है सरकार के द्वारा। पहले फेज में 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें 3 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी और 3 गीगावाट की ही सोलर सेल कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। दूसरे फेज में 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और इसके अंतर्गत 6 गीगावाट की सोलर वेफर कैपेसिटी और 3 गीगावाट की एडिशनल सोलर मॉड्यूलर सेल कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। 1400 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी दोनों फेजेस को मिलाकर। अगले 15 दिनों के अंदर अंदर इस फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और अगले साल मई के आसपास पहला फेज, जबकि जून जुलाई के आसपास दूसरा फेज भी ओपन हो जाएगा। अगली दो अपडेट राजस्थान सरकार को लेकर है, जिन्होंने एक नए कन्वेंशन सेंटर को बनाने के लिए एनबीसीसी लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्टर के रूप में हायर कर लिया है और अब इसी एजेंसी के द्वारा जयपुर के अंदर एक नए कन्वेंशन सेंटर की डिजाइनिंग भी की जाएगी और कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। तो सो ये कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के भारत मंडपम के लैंड पर बनकर तैयार होगा। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 95 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दिया इस काम के लिए। B2 बाईपास के पास ही बिल्कुल लैंड दी गई है और वैसे मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बड़ा प्लान है जयपुर के अंदर, क्योंकि 95 एकड़ में से 25 एकड़ के एरिया में कन्वेंशन सेंटर बनेगा, जो मेन हाईलाइट होगा। 7 से 7,500 की इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी। बाकी एरिया में एक ग्लोबल कैपिटल टावर, एक IT टावर, लग्जरी होटल्स और कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। कुल मिलाकर 3,700 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। होपफुली अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। अगली दो अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा के अंदर भी एक और स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनने जा रही है, क्योंकि इंडियन कंपनी BC जिंदल ग्रुप के द्वारा उड़ीसा के अंदर 15,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी गई है। दोस्तों ये बेसिकली एक डाउन स्ट्रीम स्टील फैसिलिटी होगी, जो 3 फेजेस में बनकर तैयार होगी। पहला फेज छोटा होगा और 2,500 करोड़ रुपये की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। स्पेशल कोडेड स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी, जिसमें कोल्ड रोलिंग मिल, कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइजिंग लाइन और कलर कोटिंग लाइन्स तैयार की जानी है इनिशियल बेसिस पर। पहले फेज में एनुअल कैपेसिटी 9.6 लाख टन पर एनम की होगी और 2027 तक ये पहला फेज तैयार हो जाएगा, जबकि पूरा प्लांट आपको 2030 तक बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र सरकार को लेकर है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे को ग्रीन लाइट दे दी है और अब इसके चलते इस एक्सप्रेसवे की लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो सकती है और साथ साथ इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो पाएगा। दोस्तों नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे 162.5 किलोमीटर लंबा एक 4 to 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो विदर्भ रीजन के कई सारी सिटीज को आपस में और रेस्ट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र से कनेक्ट करेगा। 26 फ्लाईओवर्स, 8 एनिमल अंडरपासेस, 15 मेजर ब्रिजेस, 63 माइनर ब्रिजेस, 71 कलवर्ट्स और 8 इंटरचेंजेस यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 तालुक्स और 115 विलेज में से ये पास होगा और कुल मिलाकर 3,612 करोड़ रुपये इसका खर्चा है इसको बनाने के लिए। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पर सारा काम हैंडल करने वाला है। एक बार ये बन जाता है तो नागपुर से गोंदिया तक जस्ट 75 मिनट के अंदर अंदर ही ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसको अभी 3 घंटे तक का समय लगता है। अगली दोस्तों सिमिलर से अपडेट नेशनल हाईवे 48 को लेकर है, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH48 की गुरुग्राम जयपुर स्ट्रेच को एक बड़ा मेकओवर देने जा रही है और इसके लिए 22 करोड़ रुपये का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अप्रूव हो चुका है। दोस्तों NH48 की ये स्ट्रेच आप कह सकते हैं कि हमारे देश में वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड रोड स्ट्रेच मानी जाती है, क्योंकि डेली लाखों में व्हीकल्स यहाँ से गुजरते हैं। इस प्लान के अंतर्गत 58.8 किलोमीटर के रोड्स का अपग्रेडेशन, 2.26 किलोमीटर के नए सर्विस रोड्स, 7.2 किलोमीटर का नया कॉन्क्रीट रोड, 31 किलोमीटर के एग्जिस्टिंग रोड्स की रीइंफोर्समेंट, हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 4 फ्लाईओवर्स, 9 फुट ओवर ब्रिजेस और कई सारी और फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है,
जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र का मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट दोबारा से लाइमलाइट में आ चुका है। और अभी महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा खुद ये कहा गया है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री के साथ में कंसल्टेशन स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी एक प्रपोज प्रोजेक्ट है। पिछले ऑलमोस्ट 3 सालों से इसके ऊपर कोई अपडेट देखने को मिली नहीं है। हालांकि इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है, लेकिन रेल मिनिस्ट्री ने अभी तक उसको अप्रूवल दी ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लैंड एक्विजिशन यहाँ पर काफी बड़ा इशू है। ओवरऑल ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 749 किलोमीटर लंबा होगा और मोस्टली पैरेलल बनेगा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के। इसी प्लान के अंतर्गत सर्वे वगैरह में पाया गया है कि जितनी भी लैंड यहाँ पर रिक्वायर्ड है उसमें से 78% ऑफ द लैंड काफ़ी इजीली एक्वायर की जा सकती है और वहाँ पर सरकार को कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो बची हुई 22% लैंड है वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी उसको एक्वायर करने के लिए, क्योंकि उसमें से कुछ प्राइवेट एग्रीकल्चरल लैंड है, कुछ ऐसी लैंड है जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से गुजरती है, जबकि कुछ लैंड तो ऐसी है जो कि लीगल डिस्प्यूट्स में फंसी हुई है। और यही मेन इशू है कि जिसके चलते काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और रेल मिनिस्ट्री के साथ में कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कि इसका क्या नतीजा सामने आता है। अगली दोस्त अपडेट कार मेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से है, जो भारत के अंदर अभी एक और कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स में लैंड स्काउटिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले कुछ सालों से हमारे देश के अंदर काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता जा रहा है और अच्छा भी है, क्योंकि हमारे मार्केट को हमारी इंडियन कंपनी से लीड करनी चाहिए। और उसी का ये नतीजा है कि अब ये नए प्लांट को सेटअप करने में लगे हुए हैं। और आज से कुछ दिन पहले ही इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इगतपुरी के अंदर 350 एकड़ ऑफ लैंड की डिमांड की थी, ताकि वो उनके नासिक प्लांट को एक्सपांड कर पाएँ। और अब उसके साथ साथ एक नए प्लांट की प्लानिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और लैंड स्काउटिंग भी की जा रही है। ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कितना बड़ा प्लांट होगा और कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये करेंगे, लेकिन देखना ये है कि कौन सी स्टेट इस इन्वेस्टमेंट को ग्रैब कर पाती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस कनेडियन कंपनी सीआई के साथ मिलकर मुंबई के अंदर भी एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप करेगा और इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे इन दोनों कंपनीज ने ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रखा है और उसी जॉइंट वेंचर के अंतर्गत गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और बेंगलुरु, इन 3 सिटीज़ में एक एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर्स इनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर ये मुंबई में बनाएंगे वो ओवरऑल भारत के अंदर इनका 4th सेंटर होगा। 44,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर इनिशियली 6 फुल फ्लाइट सिमुलेटर्स इनके द्वारा डिप्लॉय किए जाएंगे। एयरबस और बोइंग के जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उनको लेकर भी कंप्लीट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। अगले साल के स्टार्टिंग में ही ये ओपन हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे को लेकर है, जिन्होंने मेरठ लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को भी ओवर एक्सटेंड कर दिया है और अब ये ट्रेन अयोध्या और वाराणसी जैसी सिटीज़ को भी कनेक्ट करेगी। दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन अगस्त 2024 में इंट्रोड्यूस की गई थी और पहले ये जर्नी 459 किलोमीटर की हुआ करती थी, पर रेलवे ने पाया है कि डेली ऑन एन एवरेज 200 से ज़्यादा सीट्स यहाँ पर खाली रहती हैं और यही मेन रीज़न है कि अब इस ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंशन के बाद अब इसकी जर्नी 783 किलोमीटर की होगी मेरठ से वाराणसी के बीच और मोस्ट पुलिस इसके चलते इसकी ऑक्यूपेंसी आपको और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ पर दोस्तों सीमेंट मेकर श्री सीमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट सेटअप कर दी गई है और यूपी के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। तो सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट ईटा डिस्ट्रिक्ट के निगो हसनपुर विलेज में बनकर तैयार हुई है, जिसकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन पर एनम की है। 1,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है श्री सीमेंट के द्वारा। और क्योंकि यहाँ पर वो क्लीन एनर्जी का भी इस्तेमाल करना चाहते थे, तो 40 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी यहाँ पर उन्होंने सेटअप करा है। कुल मिलाकर 300 के आसपास जॉब्स इसके से जनरेट हुई हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप वीडियो को देखने के लिए।